हेलो दोस्तों, विश्वकर्मा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 9th के बच्चों को फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी के हिसाब से फिजिक्स में चैप्टर नंबर 8 है फिजिक्स का। तो चैप्टर नंबर 8 फिजिक्स का गति है, लेकिन हम फिजिक्स के माध्यम से उसे चैप्टर नंबर 1 मानेंगे। ठीक है, तो आज हम फिजिक्स में गति बताएंगे, आखिर गति होता क्या है। गति तो गति जानने से पहले लिख दें किस क्लास का बता रहे हैं। 9th चैप्टर नंबर 1 गति। ठीक, तो पहले जानते हैं गति क्या होता है। पहले समझते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं परिभाषा। आप लोग की नज़र में ये जो वाइट बोर्ड है ये रेस्ट में है, लेकिन मैं गति में हूँ। ठीक है, अब मैं रेस्ट में हूँ लेकिन मेरा हाथ गति में है। ठीक है, तो समझते हैं आखिर गति और रेस्ट होता क्या है। रेस्ट में विराम होता है। ठीक है, यदि कोई वस्तु समय के साथ स्थिति परिवर्तन करता है तो स्थिति परिवर्तन ही गति कहलाता है। ठीक है, अब विराम देख लेते हैं। यदि कोई वस्तु समय के साथ स्थिति नहीं परिवर्तन करता है, तो वह वस्तु विराम में है। ठीक है, तो अब समझते हैं गति क्या होता है और विराम क्या होता है। परिभाषा तो आप लोगों ने देख लिया, मैंने भी देख लिया। तो समझते क्या होता है। अगर आप लोग देखें तो ये जो वाइट बोर्ड है ये किस में है, रेस्ट में है, विराम में है। लेकिन जो मेरा हाथ है किस में है, गति में है, क्योंकि समय के साथ इसकी स्थिति क्या हो रही है, परिवर्तन हो रही है। ठीक है, तो इसका उदाहरण, जैसे परिभाषा देते समय उदाहरण देना जरूरी है। जैसे सड़क पर वाहनों का गति। ठीक, और भी दे सकते हैं लेकिन एक दे दीजिएगा, उतना ही काफ़ी होगा। और फिर जैसे इसमें देख लें, मेज पे रखा बुक, मेज पे रखा किताब। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को गति और विराम समझ आ गया होगा। तो अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। दूरी क्या होता है और विस्थापन क्या होता है। दूरी, पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। तो कोई भी कह देगा दूरी क्या होता है, तो मान लीजिए नॉर्मली कोई भी कह देता है पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। लेकिन यह अगर विज्ञान के हिसाब से देखें तो ये परिभाषा उतना उचित नहीं है, लेकिन सही कहा जा सकता है। तो इसको इस तरह लिखते हैं, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है, और विस्थापन देखते हैं। एक चीज़ और इसके बारे में भी देख लें, यह क्या होता है। यह एक अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि है। इसका मात्रक मीटर होता है। ठीक है,
अब उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। ठीक, अब उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आपका ये घर है और यहाँ पर पार्क है। दूरी आपने तय की, कुछ एक सड़क तो होगा, दूरी तय की, इसी को क्या कहते हैं? दूरी। ठीक, अब विस्थापन समझते हैं। विस्थापन होता क्या है? अब विस्थापन क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी को विस्थापन, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन कहते हैं। अब समझेंगे कैसे? न्यूनतम दूरी, इस घर से अगर आप देखें सबसे न्यूनतम दूरी, मान लीजिए आपका पार्क है, सबसे न्यूनतम दूरी क्या होगा? ये क्या, यह दूरी न्यूनतम होगा? नहीं। यहाँ से अगर स्ट्रेट लाइन अगर खींच दिया जाए यहाँ से, तो यह दूरी क्या होगा? न्यूनतम होगा। क्या होगा? न्यूनतम होगा। तो इसका क्या होगा? विस्थापन। इस यह एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। इसका भी मात्रक, इसका मात्रक मीटर होता है। ये भी दूरी की तरह है, इसका भी मात्रक मीटर होता है, इसका भी मात्रक मीटर होता है, लेकिन इसमें अंतर यह है, ये अदिश है बिना दिशा का, मतलब दूरी जो होता है बिना दिशा का। इसमें दिशा मतलब केवल आप परिणाम बता देंगे, परिणाम इसमें केवल होता है, और इसमें दिशा भी चाहिए और परिणाम भी चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। चाल, चाल क्या होता है? चाल समझने से पहले यह देख लें इन दोनों में अंतर, दूरी और विस्थापन में। दूरी और विस्थापन में अंतर। दूरी और विस्थापन। तो सबसे पहले इन दोनों का परिभाषा हो जाएगा। किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। यहाँ पर किसी वस्तु द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर पथ द्वारा तय की गई दूरी, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर परिभाषा इसका लिख लीजिएगा। पहला ये हो जाएगा। ठीक, और दूसरा इसमें भी देख लिया जाए। सबसे अब दूसरा में क्या होगा? यह एक अदिश राशि है, अदिश राशि है, अदिश राशि। यह क्या है? सदिश राशि। और तीसरा, दूरी हमेशा धनात्मक हो, दूरी हमेशा धनात्मक होगा, जीरो नहीं हो सकता और ऋणात्मक भी नहीं हो सकता, धनात्मक होगा। तीसरा, यह ऋणात्मक भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। तो ऋणात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है और क्या? धनात्मक हो सकता है। चौथा, इसका मात्रक भी मीटर होता है, इसका भी मात्रक क्या होता है? मीटर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग इतने शॉर्टकट में समझ गए होंगे, लेकिन आप लोग ऐसे मत लिखिएगा। पहले यहाँ पर परिभाषा, इसका भी मतलब जो होगा, दूरी का जो परिभाषा होगा लिख दीजिएगा, विस्थापन का जो परिभाषा होगा लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे लिखिएगा दूरी एक अदिश राशि है। फिर यहाँ पे लिखिएगा
विस्थापन एक सदिश राशि है। तीसरा, दूरी धनात्मक हो सकता है। विस्थापन ऋणात्मक, शून्य तथा धनात्मक हो सकता है। इसका मात्रक मीटर, दूरी का मात्रक मीटर और विस्थापन का भी मात्रक मीटर होता है। तो अब बात करते हैं चाल। चाल होता क्या है? ठीक, तो चाल क्या होता है? तो चाल के बारे में हम समझते हैं। चाल स्पीड, एकांक समय में तय की गई दूरी को ही चाल कहते हैं। एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक, अब इसको समझेंगे कैसे? आपने एक घंटे में, एक घंटा में 10 किलोमीटर जाते हैं। ठीक, आप जाते हैं। राम है, जो राम है, राम ये भी है, एक लड़का है, तो एक घंटा में 15 किलोमीटर जाता है। कितना जाता है? 15 किलोमीटर। अब आपसे कोई पूछे आपका चाल का है तो आप क्या बताएंगे? आप कहेंगे 10 किलोमीटर पर आवर, और यह कितना चल रहा है? 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो समझ गए होंगे चाल क्या होता है। तब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। वेग क्या होता है? ठीक, वेग क्या होता है? विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। क्या? विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भूल गए एक चीज, मैं यहाँ पे भूल गया हूँ, चाल। इसका मात्रक क्या होता है? क्या होता है? क्या लिखे? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी का मात्रक क्या होता है? लंबाई। और समय का मात्रक क्या होता है? यार, दूरी का मात्रक मीटर होता है ना, मीटर। समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। तो क्या होगा? मीटर और सेकेंड। इसका भी क्या होगा? वेग का मात्रक क्या होगा? वेग का मात्रक क्या होगा? विस्थापन परिवर्तन, मतलब विस्थापन में जो परिवर्तन हो रहा है, और फिर समय। ठीक है, ये भी, इसका भी मात्रक क्या होता है? मीटर। इसका मात्रक सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर कुछ भी पढ़ाया हुआ, मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ कुछ भी गलती हुई हो तो क्षमा चाहते हैं, और ज़रूर कमेंट कीजिएगा कैसा पढ़ाएं कैसा नहीं पढ़ाएं। ठीक है, अगर चैनल अच्छा लगा हो, पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।